शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग 11वीं क्लास में इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एनाटॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एनाटॉमी। एनाटॉमी में बात किया जाए किस चीज़ का स्टडी करते हैं तो हम बताएंगे स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एनाटॉमी। तो चलें लोग लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते भी रहेंगे। एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीवों के आंतरिक संरचना के संबंध को हम एनाटॉमी कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का आता है एग्रोलॉजी। अगला है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी में सॉइल साइंस dealing with especially with production of crop। यानी एग्रोलॉजी में सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जो कि ये सब क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं। यहाँ से पिछली बार ऐसे आया था कि एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं और जो एल्गी के अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो एग्रोलॉजी में सॉइल साइंस डीलिंग विथ स्पेशली ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप का स्टडी किया जाता है। अगला आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी सॉइल साइंस मैनेजमेंट सॉइल साइंस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप अगला पॉइंट आपका आता है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो सबसे ही पता चलता है कि जुड़ना होता, तो ज्वाइंट के अध्ययन को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स। अगला पॉइंट इसके बाद एपीकल्चर। rearing of honeybee from honey। अगला पॉइंट बात किया जाए आगे अगले टर्म्स की, तो एनाटॉमी में स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला है इसके बाद एग्रोलॉजी। तो एग्रो यानी आप जान ही रहे हैं कि फर्टिलाइजर से, तो सॉइल साइंस डीलिंग विथ स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रोनॉमी
तो एग्रोनॉमी में सॉइल साइंस यानी मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप का इसमें स्टडी किया जाता है। आर्थ्रोलॉजी जिसमें जॉइंट्स के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, और इसके स्टडी को यानी इसके अध्ययन करने वाले को हम आर्थ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में रियरिंग ऑफ हनी भी फ्रॉम हनी, यानी हनी से हनी के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को एपीकल्चर कहते हैं। तो आप लोग इसके बाद अगला आता है एंथ्रोलॉजी, यानी एंथ्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। फूलों के अध्ययन को भी एंथ्रोलॉजी कहते हैं, और इसके स्टडी करने वाले को एंथ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जिसका अध्ययन करते हैं इसको हम एंथ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला आता है इसके बाद एल्गी, एल्गी या ऐसे कहा जाए इसको, ये दो नाम से जाने जाते हैं, मतलब एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो कि पिछली बार नीट वाले एग्जाम में पूछा गया था कि एल्गोलॉजी में विज्ञान की किस शाखा में एल्गी का अध्ययन करते हैं, यानी शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी कहते हैं। तो लिख लेंगे इसमें स्टडी ऑफ एल्गी। अगला पॉइंट इसके बाद में आप सबका है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन, इंक्लूडिंग arteries and vein, arteries and vein, including arteries and veins, arteries and veins। चलिए इसके नेक्स्ट आगे एंथोलॉजी में फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट का अध्ययन किया जाता है। एगोलॉजी में, एल्गोलॉजी में हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, और एंजियोलॉजी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से आर्टरीज और वेन आते हैं, इस चीज का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। चलिए इसके आगे आप लोग रेगुलर क्लास करते रहें जिससे छूटने ना पाए, और आपकी क्लासें वैसे नियमित चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम पढ़ाए जाएंगे, और कहीं किसी को प्रॉब्लम होता है तो पूछने का भी प्रयास करें। चलिए खैर, ये क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस भी हर साल भी किए जाते हैं। तो आगे अगला पॉइंट, अगला आपका आता है ब्रायोलॉजी। अगला आपका है ब्रायोलॉजी, तो सभी लोगों को पता है ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। अगला इसके बाद में आपका है बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं।
लॉजी। विज्ञान की किस शाखा में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आगे लिखते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और इसके यानी जो अध्ययन करता है उसे बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी विज्ञान की किस शाखा में कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल यानी साइटोलॉजी के जनक कौन है? सभी को पता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665। ठीक, चलिए तो साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी और जो इसका अध्ययन करता है उसे हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके आगे फिर से एक चक्कर इसको देख लीजिए यानी ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम लोग ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है और साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसके आगे देखिए आप लोग क्लोन। अगला इसके बाद है आपका क्लोन जो कि ये आपको ये हेडिंग आपको मिल जाएगा 12th में। तो क्लोन हम लोग क्लोन को हिंदी में बोलते हैं, इसे कहा जाता है पूर्वजक के नाम से इसे जानते हैं। तो बात किए थे पूर्वजक क्या है तो कहा जाएगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन कहा जाता है। क्वेश्चन किया जाए कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन क्यों कहते हैं। यानी बात किया जाए क्लोन की तो क्लोन शब्द आया है यहाँ, तो लोग बात करें कि क्लोन क्या है तो बताएंगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन कहा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ किया जाए कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन क्यों कहते हैं तो जेनेटिकली और मॉर्फिकली दोनों में सेम होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि वो आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों में समान होते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन कहा जाता है। तो लिख लेते हैं आगे यानी क्लोन क्या है तो क्लोन में हम लोग आगे लिखते हैं कि क्लोन्स आर जेनेटिकली identical individuals in a population ठीक। अगला पॉइंट इसके बाद में है कार्डियोलॉजी यानी विज्ञान की किस शाखा में हार्ट का अध्ययन करते हैं तो इसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का प्रयास करें। तो कार्डियोलॉजी में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और आपका नीट का प्रिपरेशन हुआ तो नीट का प्रिपरेशन यदि 11th और 12th आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं यानी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें से आप ये मान के रहिए कि आपका जो नीट के प्रिपरेशन की बात किया जाए यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कमिशन टेस्ट की, तो इसमें आप लोग ये मान के चले कि केमिस्ट्री और प्लस फिजिक्स इन दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछ जाता है। यानी इन दोनों में से आपसे न्यूमेरिकल ही पूछ जाते हैं। और बार का तो भाई बात किया जाए तो इसमें से आपको लर्न ही होना चाहिए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। यदि न्यूमेरिकल आप निकाल लेंगे अच्छे से तो आपका नीट तो पहले ही चांस में निकल सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन 11th और 12th को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। इसमें यदि इसमें कहीं भी थोड़ा सा कंजूसी हुई तो फिर नॉट पॉसिबल।
क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जनरल में कितनी उम्र होती है, कितने टाइम, यानी 25 साल तक आप पेपर इसको दे सकते हैं। तो अभी तो आपका ही प्रिपरेशन यहीं से करेंगे, छुट्टी भी ठीक ठाक से मिल रही थी। चलिए खैर, तो कार्डियोलॉजी में हम लोग बात करें तो कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन करते हैं, और जो कार्डियोलॉजी के अध्ययन को तो हार्ट कहते हैं, और जो इसके बारे में अध्ययन करता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कंफ्यूजन ना होना। चलिए अगला पॉइंट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपका अगला पॉइंट आता है। डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी की बात की जाए तो डेमोग्राफी यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। चलिए अगला आता है डर्मेटोलॉजी। और आप लोग रेगुलर क्लास से आपकी चलेगी, बाई चांस कहीं किसी भी और टाइम में ना चल पाया तो अलग बात है, वैसे डेली आपकी क्लास है। डर्मेटोलॉजी में हम लोग स्किन का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ स्किन यानी त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, नाम देख लेगा डर्मिस। चलिए अगला आता है आपका, इसके बाद चलिए अगला पॉइंट, इसके बाद आपका एम्ब्रियोलॉजी आता है, यानी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो के अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो के अध्ययन को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। चलिए फिर एक जगह इसको रिपीट कर लिया जाए, दोहरा लिया जाए। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी, आगे बैक्टीरिया के अध्ययन को, यानी विज्ञान की शाखा में बैक्टीरिया का अध्ययन करते थे, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जो इसके बारे में अध्ययन करता है उसे हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला क्लोन्स की बात आती है, तो इसमें आपने पढ़ लिया कि जेनेटिकली और इंडिविजुअल्स यानी आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन आर सेम आर कॉल्ड क्लोन्स। कार्डियोलॉजी यानी हार्ट, और इसके बारे में जो स्टडी करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं, तो ये डेमोग्राफी पॉपुलेशन का अध्ययन कहलाता है। स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, और एम्ब्रियो के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, यानी एम्ब्रियो के अध्ययन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। चलिए फिर इसके आगे नेक्स्ट, तो इसके बाद में यानी बेसिकली क्लासेस पहले आपको मिलना चाहिए, उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीटली रेगुलर चलेगी, ऑफलाइन भी चल रहा है, और आप लोग क्लास रेगुलर करने का प्रयास करें, क्योंकि वैसे जुलाई कंप्लीटली बीत चुका है। चलिए कर आगे अगला पॉइंट आपका आता है इकोलॉजी। यानी इकोलॉजी में किस चीज का स्टडी करते हैं, इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप between living and their environment। ठीक, अगला इसके बाद में आपका आता है इवोल्यूशन। अब आपको पता होगा कि इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन, origin of life, variation and formation of new species,
origin of life, variation origin of life, variation and formation of new species। अगला पॉइंट एम्ब्रियोलॉजी। चलिए एम्ब्रियोलॉजी हो गया होगा। अगला इसके बाद में आपका आता है एंटोमोलॉजी। अगला पॉइंट है एंटोमोलॉजी। इंटेमोलॉजी में इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी इंसेक्ट के अध्ययन को इंटेमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट के अध्ययन को इंटेमोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है फिशरी, जो कि एमएससी में मिलेगा एक बुक, उसका नाम रहेगा फिशरी, सब्जेक्ट का नाम रहेगा। तो फिशरी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो फिशरी नाम से ही क्लियर है, फिश, तो जिसमें हम लोग कैचिंग यानी CATCH कैचिंग, ब्रीडिंग, फिर उसके बाद क्या, कैचिंग, ब्रीडिंग, फिर आपका आता है अगला पॉइंट रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश। फिर से देखिए, कैचिंग मतलब मछली को पकड़ने की प्रक्रिया को, ब्रीडिंग प्रजनन कराने की प्रक्रिया को, रियरिंग पालने की प्रक्रिया को, और उसके बाद उसका मार्केटिंग करने की प्रक्रिया को हम फिशरी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है फॉरेस्ट्री। नाम से क्लियर है, FORESTRY, फॉरेस्ट्री यानी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, बात ही क्लियर है। तो डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट लिख सकते हैं इसमें कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्या, फॉरेस्ट, FOREST। ठीक, अगला पॉइंट इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं गायनिकोलॉजी, क्योंकि आप सभी को तैयार होगा। गायनोसियम पढ़े थे, तो गायनोसियम यानी गायनिकोलॉजी, GYNECO, ये लो GY, गायनिकोलॉजी। गायनोसियम के अध्ययन को गायनिकोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ गायनोसियम, नहीं, एंड्रोसियम मेल पार्ट, गायनोसियम फीमेल पार्ट। तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनिकोलॉजी, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अध्ययन को हम गायनिकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी यानी ब्लड के अध्ययन को, विज्ञान की किस शाखा में ब्लड का अध्ययन किया जाता है? हीमेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट मतलब इसके बाद में अगला पॉइंट आपका था हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी में लीवर का अध्ययन करते हैं, लिख लेते हैं स्टडी ऑफ लीवर, यानी लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आपका इकोलॉजी में आप लोग लिख चुके हैं स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। इवोल्यूशन की बात किया जाए तो इवोल्यूशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में, चैप्टर का नाम क्या था, हेरिडिटी इवोल्यूशन। तो उसमें इवोल्यूशन शब्द आपने उपयोग किया था, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ का अध्ययन करते हुए तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वेरिएशन आपको सभी को पता है कि जीवों में होने वाले आकार की और शारीरिक परिवर्तनों को हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक, एंटेमोलॉजी में आप लोग पढ़ा था कि एंटेमोलॉजी में इंसेक्ट के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं, और जो इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करता है उसे एंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं। फिशरी की बात आती है तो नाम से क्लियर होता है फिशरी है क्या, तो जिसमें मछलियों के पकड़ने की, प्रजनन करने की और इसके पालने और इसके मार्केटिंग की प्रक्रिया को हम लोग फिशरी कहते हैं।
फॉरेस्ट्री आता है, तो फॉरेस्ट्री में डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की प्रक्रिया को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी में आपने पढ़ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अध्ययन को गायनेकोलॉजी कहते हैं, यानी आपने पढ़ा था एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव के अध्ययन को हम एंड्रोलॉजी कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अध्ययन को हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। अगला आता है हीमेटोलॉजी। तो हीम यानी आयरन यानी हीमोग्लोबिन, तो हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड यानी ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। और अगला आता है हिपैटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी में लीवर का अध्ययन कहते हैं, तो लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अरे बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग याद करते रहिए, कॉपी पेन के साथ में ही बैठिए, जिससे लर्न करने में आसानी हो। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ लर्न ना हो रहा हो तो फिर पेन ले करके लिखने से एक बार, दो बार, तीन बार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार दो बार लिखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए और मेहनत से काम कीजिए साथ साथ। और जो चीज़ें भाई अब रिपीट कर दी जा रही हैं, चलिए फिर आगे। बात किया जाए अगले क्वेश्चंस की, तो आपको बताया गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आता है इक्थियोलॉजी, ICTHIOLOGY, इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इम्यूनोलॉजी, IMMUNOLOGY, इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट यानी इम्यून के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी, और इक्थियो यानी फिश के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका। सेकेंड पॉइंट आपका है कैलोलॉजी, यानी अगला पॉइंट आपका आता है इसके बाद कैलोलॉजी। फिर से एक चक्कर देखा जाए, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी यानी कैलोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी के अध्ययन को यानी मनुष्य के सुंदरता के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। चलिए फिर आगे आवाज ही होगी। अगला पॉइंट है मेटाजोन, मेटाजोन, ZON। मेटाजोन में किस चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अध्ययन को हम मेटाजोन कहते हैं। यानी मेटाजोन किसे कहते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अध्ययन को हम मेटाजोन कहते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है मॉर्फोलॉजी, अगला आता है आपका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ organisms are called मार्फोलॉजी। मार्फो और फिजियो दो चीज़ों का, तो मार्फो में मनुष्य की बाह्य संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला पढ़, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें डीएनए और आरएनए का अध्ययन किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के अध्ययन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अगला है मेडिसिन। अगला है मेडिसिन। स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज। स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग्स।